तू भोजन कर लिया, पहले हमको बुला के हमारे आने के पहले तू भोजन कर लिया, ये अच्छा नहीं किया। मैं अतिथि और मुझे भी भूखा रहकर तुमने भोजन कर लिया, यह कैसी है तेरी विष्णु भक्ति? तुम विष्णु के भक्त है, कैसी तुम्हारी भक्ति हो कि हमको बुलाए, हमको खाने के पहले ही तू खा लिया? राजा ने कहा, मैंने तो मात्र जलपान ही किया है प्रभु। कहते हैं कि हम खाए नहीं है, जलपान ही किए हैं महाराज। किंतु दुर्वासा कब सुनने वाले थे? उन्होंने क्रोध बस राजा की एक भी न सुनी। जब तक दुर्वासना है तब तक क्रोध भी शेष ही है। दुर्वासा ने अपने सिर के केस में से कृत्या उत्पन्न की और उसे राजा को मारने की आज्ञा दी। केस अपना निकाल के कृत्या को उत्पन्न किया, राजा को मारने के लिए आज्ञा दी। कृत्या अम्बरीश को मारने चली तो अम्बरीश की प्रार्थना से भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, क्योंकि भगवान का व्रत किए थे तो छोड़ दिए और कृत्या की हत्या की और कृत्या की ही सुदर्शन चक्र मार दिया। अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे दौड़ रहा है। ये श्राप दिए थे ना, तो दुर्वासा के पीछे चल रहा है कि इन्हीं को काटेंगे, तो कृत्या को नहीं गए ना। मुनि एक लोक से दूसरे लोक भागते गए, किंतु चक्र ने पीछा न छोड़ा। दुर्वासा की रक्षा कोई न कर सका। अंत में वे वैकुंठ में आकर नारायण से प्रार्थना करने लगे, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। नारायण ने स्वागत किया तो मुनि ने कहा, मेरे पीछे आपका चक्र दौड़ रहा है, मेरी रक्षा करें। भगवान मुनि से कहने लगे, वो जो वैष्णव अनन्य भाव से मेरी सेवा करके मुझे अपना सर्वस्व अर्पण करता है, जो प्रभु का सर्वस्व अपना अर्पण करता है, उसे मैं भी अपने सर्वस्व का दान करता हूँ। जो मुझे अपना सब कुछ दे देता है तो मैं भी अपना उसको सब कुछ दे देता हूँ। मैं भक्ताधीन हूँ, भक्त के अधीन हूँ। मेरा चक्र इस समय राजा अम्बरीश की आज्ञा का पालन कर रहा है, मैं नहीं। मेरे चक्र जो है अम्बरीश राजा की आज्ञा का पालन कर रहा है। दुर्वासा जी, मैं तो पूर्णतः भक्ताधीन हूँ, मैं लेस मात्र भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे भोले भाले सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने बस में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भक्तजन से प्रेम करता हूँ। भक्त के आगे न तो मैं अपनी परवाह करता हूँ और न तो लक्ष्मी की। भक्त मेरे लिए सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आते हैं, मेरे लिए वे अपने सर्वस्व का त्याग करते हैं। मुझे छोड़कर उनको अन्य कोई आश्रय नहीं है। ऐसे भक्तों को त्यागने का विचार मात्र भी मैं कैसे करूं? भक्तों ने मेरे हृदय को बस में कर लिया है, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरे सिवाय अन्य किसी भी प्रकार की मुक्ति की भी कभी इच्छा तक नहीं करते। मैं भक्तों का हृदय हूँ और भक्तजन मेरा हृदय है, भगवान कहते हैं। अपनी पत्नी, पुत्र, घर, स्वजन, धन, यह लोक परलोक, प्राण आदि सब कुछ का त्याग करके जो मेरी शरण में आए, उसका त्याग मैं कैसे करूं प्रभु? दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर हमारे पास आया है, उसको कैसे मैं छोड़ दूं? मेरे भक्तजन मेरा हृदय है और मैं उनका हृदय हूँ। भगवान कहते हैं तप और विद्या ये सब बता रहे हैं। अंत में दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास जाते हैं कि सुदर्शन चक्र तो उन्हीं से अब रोकेगा। दुर्वासा अम्बरीश के पास आए और क्षमा याचना करने के लिए उन्हें प्रणाम करने जा रहे थे कि राजा ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप बंधन करें, यह शोभा स्पष्ट नहीं है। प्रणाम तो मुझे ही आपको करना चाहिए। राजा ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, शांत हो जाओ। यदि आज दिन तक मैंने कभी कोई दान पुण्य यज्ञ सेवा की है तो उन सबके पुण्य से तुम्हारा वेग शांत हो जाए और सुदर्शन चक्र शांत होकर वापस लो। ये कथा कहानी के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि अपना अगर सब कुछ तुम दान कर दोगे, अपना सब कुछ तुम अगर दान कर दोगे प्रभु को, तो सुदर्शन चक्र तुम्हारे बस में हो जाएगा। सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान का जो है वो अम्बरीश के बस में हो गया है, अम्बरीश के आदेश का पालन करेगा। यानी कि तुम सर्वस्व का अगर दान करोगे तो सुदर्शन चक्र तुम्हारे बात मानेगा, या कि सुंदर सुदर्शन करने लगोगे। सब में दोष नहीं। दुर्वासा ऋषि प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन प्रणाम मत कीजिए प्रभु, हमको प्रणाम करना चाहिए। वो अहंकार नहीं है, क्योंकि सब कुछ दान कर दिए हैं। तो ये बताया जा रहा है कि प्रभु को सर्वस्व का दान करो, प्रभु भी अपना सर्वस्व तुमको दान करेंगे। तो अपना सर्वस्व इनका क्या है? सुदर्शन है। सब में सुंदर देखना, सब में मैं ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। अंदर भी जो ब्रह्म को देखता है, बाहर भी देखता है, वही अम्बरीश है। यानी कि सभी जगह जब देखोगे अंदर बाहर, तो सुदर्शन तुम्हारे बस में हो जाएगा। सुदर्शन चक्र जो है तुम्हारे बस में हो जाएगा, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। ये लक्षार्थ है।
लक्ष्य जो है उसका अर्थ है। दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को कटु वचन सुनाए, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। ये चूंकि ब्रह्म को सब कुछ दे दिए थे, दुर्वासा तो कटु वचन सुनाए, लेकिन वो थोड़ा सा भी क्रोधित नहीं है। मनु महाराज को इक्ष्वाकु, अब आगे का संतान बताया जा रहा है कि मनु महाराज को पुत्र हुआ इक्ष्वाकु। ये सब समझ रहे हैं इक्ष्वाकु अगर नहीं, वह वंश में मंधाता हुआ। इस राजा मंधाता की 50 कन्याओं विवाह सौंभरी ऋषि के साथ हुआ। सौंभरी तपस्या करके सिद्ध बने, तो वहाँ दर्शनार्थी, ये मैं रहस्य बता दे रहा हूँ, बहुत लंबा चौड़ा है। मनु का मतलब होता है मन। मनु का मतलब हुआ मन। चाहे ऐसे सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी है तो सूर्य का मतलब होता है बुद्धि। अब बुद्धि के लड़का होगा मन, बुद्धि से नीचे आएगा मन, बुझा रहा है ना। सूर्य और सूर्य से बुद्धि और बुद्धि से मन, मतलब बुद्धि के लड़का होंगे मनु ना। अब मनु के लड़का होंगे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु मतलब इच्छा के अनुसार जो चले, इंद्रियां। इंद्रियां ही इक्ष्वाकु है, इच्छा की जो पूर्ति करता है। देखने की इच्छा है, खाने की इच्छा है, सुनने की इच्छा। इक्ष्वाकु मतलब जो सुनने की, देखने की इच्छाएं हैं, वो इक्ष्वाकु है। मतलब मन के पुत्र जो होंगे वो इक्ष्वाकु इंद्रियां होंगी। मतलब सिस्टमेटिक बताया गया ऊपर से ना। ऐसा मत समझिए कि सूर्य भगवान का जो है वो बुद्धि, सूर्य भगवान से कश्यप ऋषि के न लड़के हैं सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान से बुद्धि ना। बुद्धि रामचंद्र जी का आया ना, बुद्धि के बुद्धि, उसके बाद आया ये मनु मतलब मन, और मन के इक्ष्वाकु। तो कहाँ भगवान कहते हैं, गीता में कहे हैं, थोड़ा सा पढ़िएगा कभी तो पता चल जाएगा। सारे रहस्य खोले हैं। क्या कह रहे हैं कि और पार्थ, मैं ये गीता का ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया था, और सूर्य अपने पुत्र मनु को दिए। सूर्य अपने पुत्र मनु को दिए, और मनु अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिए। इक्ष्वाकु और लोगों में धरती पर प्रसाद किए। मतलब कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री जो है धरती पर ब्रह्म के बारे में बताई। क्लियर हुआ, समझ में आई ना। तो बराबर ये याद रखिएगा तो भटकिएगा नहीं, ना तो वो दिमाग में आ जाएगा, वो काम जगह आ जाएगा ना। इक्ष्वाकु जो इच्छाएं पूर्ति करती है उनका, क्लियर समझ रहे ना। मनु महाराज के पुत्र हुआ इक्ष्वाकु, वंश में मंधाता हुआ। इस राजा मंधाता की 50 कन्याओं का विवाह सौंभरी ऋषि के साथ हुआ। ये सब कथा कहानी के रूप में सब दिया हुआ है इसमें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कहा जा रहा है कि 3-4 जन्म का तप पुण्य एकत्र होने पर ही गंगा, ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। यानी 3-4 जन्म तक जब तप पुण्य करोगे तो ज्ञान गंगा मतलब ज्ञान होगा, ज्ञान गंगा अवतरण होता है। भागीरथ ने भगवान शंकर की प्रार्थना की तो गंगा की धारा को सिर पर झेलने के लिए शिव जी तैयार हुए। शिव जी ने अपनी जटा में गंगा जी को उतारा और वहां से वे धरती पर प्रवाहित हुई। गंगा जी अनेक स्थानों को पवित्र करती हुई पाताल में गईं। गंगा जी का स्पर्श होने पर उस भस्म में से दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ। इस प्रकार सागर के पुत्रों को सद्गति प्राप्त हुई। सागर के पुत्रों की सद्गति प्राप्त हुई। राजन, गंगा जल का स्पर्श यदि मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति देता है तो जीते जी उसका पान करने से सद्गति मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जीव को शिव होना है। जीव को क्या बनना है? शिव होना है। यदि ज्ञान गंगा को वो अपने सिर पर धारण करे तो शिव बना जा सकता है। यानी कि ज्ञान रूपी गंगा को सिर पर धारण करना है। ज्ञान रूपी गंगा को सिर पर धारण करो तो शिव बन सकते हो। मतलब विवेक भी साथ रखना। गंगा ज्ञान का स्वरूप है
ऐसा मतलब कि पानी वो गंगा ज्ञान के स्वरूप हैं, शिव जी के मस्तक पर हैं, इसलिए शिव जी को गुरु माना जाता है। ज्ञान जहाँ रहेगा कहीं तो गुरु होगा। गंगा जी को भागीरथ राजा ने अवतरित किया, अतः उनका एक नाम भागीरथी भी हुआ। गंगा जी नारायण के चरणों में से प्रकट हुई हैं। गंगा जी नारायण के चरणों में हैं तो शिव जी के सिर पर हैं। भगवान के चरण में से निकली हैं तो शिव जी के सिर पर हैं। आगे चलकर इस देश में एक खटवांग नामक का राजा है, उसने देवों की ओर से जाना कि 2 घटिका के बाद उनकी मृत्यु होगी, तो उसने सब कुछ छोड़कर भगवान से मन जोड़ लिया। परमात्मा का ध्यान करते हुए उसने देह त्याग किया, उसे सदगति मिली। इस प्रकार मात्र 2 घटी 39 मिनट 2 घटी मतलब 39 मिनट में भगवान को प्राप्त कर लिया। जैसे ही पता चला कि अब हमारी मृत्यु होने वाली है, ये सब कथा कहानी के रूप में बताया गया है ये कि जब तुमको पता चले कि अब मरना है तो सारे मोह को छोड़कर ब्रह्म में लग जा, ताकि वही समय है तुम्हारी मुक्ति का। दिन भर जीवन भर कुछो करो, उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन दृढ़तापूर्वक अब तो जाना ही है। अब जाना है तो अंतिम चरण में जरूर मन को मोड़, देखो कि अब निकलने वाला है या अब हम ठीक नहीं हो पाएंगे, तो प्रभु से मन जोड़ दो। जो हुआ सो हुआ, तो इतना से भी शास्त्र पता की गति तुम्हारी मिल जाएगी। जैसे उधर बताया गया था ना एक कहानी कि भगवान ले जाने आया है नारायण अजामिल वाला ना, लड़का का नाम नारायण रख दिया। तो जब दूत भी आ गए और विष्णु के पार्षद भी आ गए, दूत कह रहे हैं कि ये बहुत मांस बेचा है, काट कूट के बड़ी हत्या किया है। तो दूत कह रहे हैं कि नारायण का नाम तो लिया है, तो कह रहे हैं कि अंदर घुस के देखो ना, नारायण अपन लड़का के नाम ले रहा है ना। तो कह रहे हैं कि लड़का का नाम हो जाए कुछ, नारायण का नाम है ना, नारायण कहा ना, तो इसलिए गोलोक धाम हो जाएगा ना। और जब दूध को हटा के गोलोक धाम ले जाए, यानी कि कथा कहानी के माध्यम से दिया जा रहा है कि अंतिम चरण में जैसे भी एन पेन प्रकार कसों ब्रह्म में जुट जाओ, और थोड़ा स्वभाव पहले से रखोगे तो उस समय आराम रहेगा। अंतिम चरण में जल्दी याद नहीं आता है। मैं पहले ही दिन बता दिया हूँ कि जब ध्यान करोगे ना, चाहे मरने के समय जो ध्यान में किया गया चीज ही याद आती है। तो पाप आदमी बड़ी ध्यान से करता है, चोरी करता है ऐसा ही कोई देख न दे। कोई भी पाप करेगा तो एकांत में करेगा, अकेला में करेगा, बड़ी सतर्क होकर करेगा और ध्यान से करता है। तो ध्यान से चूंकि पाप किया जाता है, इससे मरने समय पोपवे ध्यान से किया हुआ चीज याद आता है। तो ध्यान से जो करोगे वही अंतिम में याद है। तो इसलिए कहता है कि बराबर का अभ्यास बना लोगे तो उस समय सुविधा होगी।